दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे पंगास मछली पालन में ध्यान देने वाली बातें। दोस्तों बहुत सारे नए किसान भाई मछली पालन में आ रहे हैं और पिछले साल भी बहुत सारे किसान भाई मछली पालन में आए होंगे। बहुत लोगों का ये कहना है कि हमारे पास छोटा सा तालाब था, हम पिछले साल मछली पालन में आए थे, लेकिन हमने उस छोटे से तालाब में आईएमसी यानी कि रोहू कतला का पालन करके देखा, हमें काफ़ी लॉस हुआ है। बहुत सारे लोग पंगास मछली पालन में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि कुछ बातें होती है उनका ध्यान रखना है। अगर इन बातों का आपने ध्यान रख लिया, पंगास मछली पालन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आज हम 5-6 पॉइंट आपको बताएंगे। अगर आप पंगास मछली पालन पहले से करते हैं या करने का सोच रहे हैं, आपके पास छोटा तालाब है, आधा एकड़ 1 एकड़ का तालाब है और आप चाहते हैं कि हर 3 महीने 4 महीने 5 महीने में हार्वेस्टिंग होता रहे, यानी पैसों का रोटेशन होता रहे, पैसा आते रहे, क्योंकि आईएमसी में पैसा आने में 10 से 12 महीने का समय, लंबा समय लग जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं पंगास मछली पालन करना तो इन बातों का ध्यान ज़रूर दें। दोस्तों पंगास मछली पालन में ध्यान देने वाली पहली बात होती है सीड, यानी पंगास मछली का बच्चा। बहुत सारे लोग मछली पालन करते हैं गांव के तालाब में, शहर के तालाब में, जहां भी वो है वहां पंगास मछली पालन करते हैं। और वो सबसे पहली गलती क्या करते हैं सीड में, कि अपने लोकल से, अपने नज़दीक में देखते हैं कि कम रेट में सीड मिल रहा है तो सीड खरीद लेते हैं। सीड का क्वालिटी नहीं देखते हैं और उनका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती होती है सीड में। सीड खरीदते समय सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि केजी के हिसाब से सीड खरीदते हैं और उनके दिमाग में ये होता है कि आया होगा 80-90 सीड 1 केजी में, 80 या 90 वो भी उन्हें पता नहीं होता है, 100 या 120 वो भी उन्हें पता नहीं होता है। तो वो किस तरह से फीडिंग करेंगे, बॉडी वेट का कितना भोजन करवाएंगे, वो भी उन्हें पता नहीं होता है। तो सीड जब भी खरीदे तो लोकल से ना खरीदे, कम रेट के चक्कर में ना फंसे और केजी के हिसाब से, चाहे कोई भी मछली हो, केजी के हिसाब से सीड कभी ना खरीदे। एक एक पीस का ध्यान रखें कि कितना पीस हमने तालाब में डाला है, उसके बॉडी वेट का 4% भोजन देना है या 5% भोजन देना है। हर एक मछली की जानकारी आपको होनी चाहिए कि तालाब में कितनी मछली है। लोकल से सीड कभी ना खरीदे। सीड का क्वालिटी कोलकाता नेहाटी का पूरे देश में बेस्ट माना जाता है। हम भी पूरे देश में कोलकाता नेहाटी का ही सीड भेजते हैं आप सभी के पास। दोस्तों बहुत सारे किसान भाइयों का कहना होता है कि हम आपसे सीड क्यों खरीदें। सबसे पहला चीज़ कि देश में सबसे अधिक फेमस जो सीड है वो है कोलकाता नेहाटी का। हम कोलकाता का बच्चा पूरे देश में डिलीवरी करते हैं। अगर आप हमसे सीड खरीदते हैं तो हम आपको क्वालिटी देंगे, सीड का सबसे अच्छा क्वालिटी हम आपको देंगे। पूरे कल्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कॉल करके हमसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं। अगर आप हमसे सीड खरीदते हैं तो अगर मछली में बीमारी लगती है तो हमको फ्री में मेडिसिन भेजते हैं। अगर आप हमारा फीड खिलाते हैं, जेके फिश फीड हैं, तो हम आपके यहाँ डॉक्टर को भी भेजते हैं अगर आप हमारे कंपनी का फीड खिलाते हैं। सीड लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पंगास मछली का सीड अभी 300 लाइन, 200 लाइन, 100 लाइन का हम पूरे देश में डिलीवरी दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं तालाब। तालाब, छोटे से तालाब में भी बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं पंगास मछली का। और जब आप मछली पालन करेंगे पंगास का तो महीने में अगर आप एक बार जाल चलवाते हैं तो जाल चलवाने में बहुत अधिक सावधानी रखनी है आपको। जाल चलवाने के बाद मछलियाँ फीडिंग लेना बंद कर देती है। तो पंगास मछली में जाल एक्सपर्ट लोग से ही चलवाए। जाल ऐसा चलवाए कि जाल के अंदर मछलियाँ न फंसे। मछली के कांटे, यानी पंगास मछली के कांटे फंस जाते हैं, फिर उसे निकालने में उन्हें घाव लग जाते हैं। तो जाल चलवाते समय पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव जरूर करें। अब हम बात करते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी, यानी 1 एकड़ का अगर आपके पास तालाब है तो उसमें हम कितना बच्चा डालें। अगर आप 100 लाइन का बच्चा डालते हैं पंगास मछली का तो 1 एकड़ में 12,200 पीस बच्चा डाल सकते हैं। अगर 200 की मोर्टिलिटी भी हो जाती है तो 12,000 बच्चों का कल्चर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीडिंग की, भोजन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि पंगास मछली को फीड देना होगा, यानी फ्लोटिंग फीड पर ही आप इसका फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं। फ्लोटिंग फीड में जेके फिश फीड आप खिला सकते हैं। जो भी किसान भाई 20,000, 25,000, 50,000 पंगास का पालन करते हैं, आसपास पंगास मछली पालन हो रहा है, तो जेके फिश फीड का डीलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं और मछली का दाना सेल भी कर सकते हैं और कम खर्च में अपनी मछलियों को खिला सकते हैं। जहां आप दुकान से अधिक रेट में फीड खरीदेंगे, वहां अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो आपको कम रेट में बहुत अच्छा 1.2 से 1.3 एफसीआर आने वाला जेके फिश फीड डीलरशिप भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉकिंग किसके साथ हम करें, किस मछली के साथ हम पंगास का पालन करें। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि आईएमसी यानी रोहू कतला के साथ भी पंगास पाल सकते हैं, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आप पंगास का फार्मिंग
सिल्वर कार्प के साथ करें, बिग हेड के साथ करें। ऐसी मछली के साथ करें जो दाना खाने नहीं आएगी। पंगास बहुत शर्मीली मछली होती है, अगर दूसरी मछली दाना खाने आती है तो पूरा ग्रुप छिप जाता है तालाब में और दाना खाने नहीं आता है। पंगास का अकेले अगर आप पालन करते हैं सिर्फ पंगास या कुछ सिल्वर कार्प रख के तो बहुत अच्छा होता है। पंगास के साथ कॉमन कार्प या दूसरी बड़ी मछली का फार्मिंग ना करें, क्योंकि पंगास मछली को भोजन करने में बहुत दिक्कत दूसरी मछलियाँ करती है। अब हम बात करते हैं कि साल में 2 बार या 3 बार भी बहुत सारे बड़े बड़े फार्मर हार्वेस्टिंग लेते हैं, तो वो ऐसे कैसे करते हैं? उनके पास होता है नर्सरी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पंगास का फार्मिंग 2 बार साल में कम से कम लिया जाए, तो आपके पास एक नर्सरी होना चाहिए। भले ही छोटा नर्सरी हो, 50 बाई 50, 100 बाई 100 फीट का नर्सरी हो, लेकिन नर्सरी ज़रूर रखें। 100 लाइन का बच्चा उसमें रखकर आप 200 ग्राम का कीजिए, उसको अपने कल्चर वाले तालाब में 3 से 4 महीने में हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो आपको फीड में ग्रोथ, हाइपर ग्रोथ जो हम भेज रहे हैं किसान भाइयों को, लीवर टॉनिक जो हम किसान भाइयों को दे रहे हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। और अगर कोई रोग लगी है तो आपको पंगास फार्मिंग में पोटेशियम परमैंगनेट अपने पास पहले से रखना है। सिफेक्स के बदले हम सिप्रो आपको देते हैं, सैनिटाइज़र देते हैं, अमोनिया वाली दवा देते हैं। तो ये सब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप पंगास मछली पालन करते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें और मछली का बच्चा जेके फ़िश फीड का डीलरशिप के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का सीड हम भेज रहे हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी का जेके फ़िश फीड भी आपको देंगे। डीलर बनने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें।